बात कर रहे थे और इनोवा ये था हमारा आर की जो हमारा मॉडल फिट समरी है और आगे आगे इनोवा टेबल है आर स्केयर। अब लोग समझते हैं इनोवा टेबल का मॉडल फिट समरी से तल्लक नहीं। आर स्केयर कैसे कैलकुलेट होता है? एक तो आर स्केयर हमने कैलकुलेट किया था वो कोरिलेशन के जरिए। दूसरा मेथड ये है कि आपका करें मैथमेटिकली आर स्केयर इक्वल टू रिग्रेशन सम ऑफ स्केयर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्केयर। रिग्रेशन सम ऑफ स्केयर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्केयर। अगर मैं इसकी वैल्यूज अगर आपको शो करूं एसपीएसएस में तो ये है रिग्रेशन सम ऑफ स्केयर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्केयर। तो आप लोगों की कौन सी वैल्यू आ जाएगी? मतलब वही ये आपस में रिलेटेड है। अक्सर स्टूडेंट ना मैं एक दफा डिफेंस में गया, स्टूडेंट ने यहाँ सिग्निफिकेंस वैल्यू चेंज कर दी हुई थी, बीटास वैल्यू के साथ ना चेंज कर दी हुई थी, बाकी चीजें नहीं चेंज की उसने। तो हम अक्सर जब डाटा बैठे होते हैं ना, मैं क्योंकि कीन हूँ थोड़ा सा डाटा एनालिसिस के बारे में, मैं देखता हूँ यार आर क्या आज क्या है। अगर वो यहाँ से वैल्यू बढ़ा देता है, अक्सर पाकिस्तानी की वैल्यू यहाँ से ज्यादा नहीं आती है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियली हाथ से बढ़ाई होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, आपको टिप बता रहा हूँ, इससे अगर कभी किसी ने मैनिपुलेशन करनी हो तो रिग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल, इसके बावजूद मैं फिर भी पकड़ लूंगा, पकड़ा जाता है। जेन्युइन डेटा जेन्युइन होता है क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज में अगर एक वैल्यू चेंज करेंगे जहां तक चेंज आएगा, तो आप लोग रिग्रेशन को टोटल पे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का आर स्केयर चेन की वैल्यू जो वो आर स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट होगी। मॉडल पैरामीटर्स ये कोफिशिएंट्स हैं, मतलब आपको तो पहले से ही पता कांस्टेंट और एडवर्टीजमेंट, क्योंकि कांस्टेंट आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है बीटा 1 को, ठीक है, और बीटा नॉट को, और आपकी जो वैल्यू है वेरिएबल की वो बीटा 1 की है। इसको अगर शो किया हुआ है कि रिकॉर्ड सेल्स इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एडवर्टाइजिंग बजट 134.14 प्लस इनटू 0.096। ये क्वेश्चन को वो जी नेक्स्ट में हमने शो किया हुआ कि अगर आप उसके अंदर इंक्रीज करते हैं 100 की एडवर्टीजिंग में बजट डालते हैं तो आपका क्या फर्क पड़ेगा टोटल सेल के ऊपर, ये आपके लिए कैलकुलेट किया। क्योंकि लास्ट टाइम लोगों ने क्वेश्चन रेज किया था कि रिग्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में दे दी, तो इस स्लाइड में एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में है। मल्टीपल रिग्रेशन जो आज का हमारा टॉपिक है, जब एक से ज्यादा आपके आईवीज होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो आप लोग मल्टीपल रिग्रेशन टेस्ट को वहां पे रन करते हैं। लीनियर रिग्रेशन इज अ मॉडल टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर। ये तो हमें मालूम है कि लीनियर रिग्रेशन क्या है। तो मल्टीपल रिग्रेशन इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ दिस मॉडल, कि आप जितने ज्यादा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डालते जाएंगे तो आपका मल्टीपल रिग्रेशन मैसेज आ जाएगा। एसपीएसएस की लिमिटेशन ये है कि इसमें आप एक वक्त में सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक कर सकते हैं। इमोस के अंदर ये नहीं है। इमोस की जरूरत तब पड़ी जब आप लोगों के पास कम्प्लेक्स मॉडल आना शुरू हो गए। एसपीएसएस एक का डीवी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, आप 500 इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल दें, ये उस टेस्ट के रिजल्ट को शो करेगा। तो मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब ये होता है जब आपके एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों। लेकिन अभी मैं मल्टीपल रिग्रेशन को बोलूंगा जिसमें मल्टीपल मीडिएटर हो, मल्टीपल मॉडरेटर हो, मल्टीपल डिपेंडेंट हो, मल्टीपल इंडिपेंडेंट हो। लेकिन एसपीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी रिग्रेशन का मतलब कि आप लोगों के एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों। तो वी यूज इट टू प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ आउटकम फ्रॉम सेवरल प्रेडिक्टर्स, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट इज ए हाइपोथेटिकल मॉडल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हम लोग रन करते हैं एक और एग्जांपल इसके अंदर चूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जी डिपेंडेंट एक होगा, इंडिपेंडेंट ज्यादा होंगे अगर एसपीएसएस में है। जब इमोस में जाएंगे तो फिर आप जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी सोच सकते हैं सोचें, इमोस को रन करें। तो अभी हम लोग आते हैं कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल एडवर्टीजमेंट के साथ कर दिए। अगर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें प्रॉब्लम की, कहता है कि डाटा 200 का है, आउटकम सेल है, और प्रेडिक्टर कौन कौन से हैं? द अमाउंट इन स्पेंड प्रमोटिंग द रिकॉर्ड बिफोर रिलीज, नंबर ऑफ प्लेज ऑन द रेडियो, मतलब हमने उसकी एडवर्टीजमेंट, पहले एडवर्टीजमेंट थी, अब एडवर्टीजमेंट की फर्दर टाइप्स हमने इसमें शामिल कर दिए। विद मल्टीपल रिग्रेशन द रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब यूजिंग ए वेरिएशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले तो सिंपल रिलेशनशिप आप इस तरह एक्सप्लेन करते थे, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 प्लस x1। जैसे जैसे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनहांस होते जाएंगे तो आप लोगों की इक्वेशन उसी तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी। तो बी नॉट, अब इसमें कहते हैं बी नॉट वही सेम जो मैंने पहले बात की, ये इंटरसेप्ट है जिसपे वो स्लोप आपस में करते हैं, और बीटा वैल्यू b1 2 3, b1 रिप्रेजेंट वेरिएबल 1, b2 रिप्रेजेंट वेरिएबल 2, b3 रिप्रेजेंट वेरिएबल 3।
और ये आप लोगों की उसकी शक्ल है, जो आप लोगों का सिंपल रिग्रेशन थी उसमें सिंगल लाइन सिंगल स्लोप आती है, लेकिन यहाँ पे स्लोप नहीं आती। यहाँ पे बेसिकली 3 डिमेंशनल चार्ट बनना होता है कि आप अगर देखें यहाँ पे अगर आप लोगों की रिकॉर्ड सेल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर है, यहाँ पे एडवर्टीजिंग है, तो 3 डिमेंशन को लेकर चलता है। तो ये समझ लीजिए हमें 3D नजर नहीं आ रहा, ये जैसा मेरा हाथ है पूरा, मतलब इसको अगर देखें ये इसकी शक्ल इस तरह शो होगी कि इधर से उसको कौन सी डिमेंशन Z एक्सिस पे टच कर रही है, इधर कौन सी Y एक्सिस पे टच कर रही है, कौन सी उसको X एक्सिस पे टच कर रही है। तो ये एक तरह की 3 डिमेंशन किस्म का चार्ट है जो डिजाइन होता है ऑन द बेस ऑफ डाटा। तो ये 3 वेरिएबल के लिए बना हुआ है द मॉडल विद 2 प्रेडिक्टर एंड 1 डिपेंडेंट आउटकम वेरिएबल। तो जैसे जैसे ये मॉडल आता जाएगा ये शक्लें बदलती जाती हैं, लेकिन हमारे लिए कंसर्न है कि इनकी वैल्यूज क्या हैं, रादर टू गो ऑन द पिक्चर। अब इशू ये आता है जब आपके एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे SPSS के अंदर डिफरेंट किस्म के मेथड हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, स्टेप वाइज, एंटर मेथड। लेकिन जो जनरली सोशल साइंसेज में यूज होते हैं उसमें पहला मेथड हायरार्किकल है। हायरार्किकल क्या है कि एक्सपेरिमेंटर डिसाइड द ऑर्डर इन विच वेरिएबल आर एंटर इनटू द मॉडल। क्योंकि अब SPSS को नहीं पता, आपने बताना है विच वन इज अ इंडिपेंडेंट, विच वन इज अ डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट में कौन सा पहले नंबर पे कौन सा दूसरे नंबर पे। ये जो ऑर्डर होता है इनका ये भी इफेक्ट डालता है रिग्रेशन की वैल्यूज के ऊपर। तो उसके लिए हायरार्किकल मॉडल है। और फोर्स्ड एंट्री मेथड है, ऑल प्रेडिक्टर आर एंटर साइमल्टेनियसली, जिस तरह मर्जी डाल दें। एक मेथड है हायरार्किकल, तरतीब से डालें, आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6। और एक आपका फोर्स्ड एंट्री मेथड है जिसमें आप तमाम को किसी भी अंदाज में डाल सकते हैं। और एक आपका स्टेप वाइज मेथड होता है, प्रेडिक्टर आर सिलेक्टेड यूजिंग द सेमी पार्शियल कोरिलेशन विद द आउटकम। प्रेडिक्टर्स आर एंटर यूजिंग द सेमी पार्शियल कोरिलेशन। अब एक पार्शियल कोरिलेशन, द कोरिलेशन जो दो वेरिएबल की आपस में एसोसिएशन है। सेमी पार्शियल कोरिलेशन इज अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट कंसेप्ट, अभी हम उसको देखते हैं। और स्टेप वाइज वहां यूज होती है जब हम सेमी पार्शियल कोरिलेशन को देख के चल रहे होते हैं। हायरार्किकल रिग्रेशन में क्या करते हैं, नॉन प्रेडिक्टर हमें पता होता है इंडिपेंडेंट क्या है, बेस्ड ऑन पास्ट सर्च आर एंटर्ड इनटू द रिग्रेशन मॉडल फील्ड। मॉडल फर्स्ट हमें पता होता है कि फलां प्रोफेसर ने सर्च की थी, उसने पहला वेरिएबल ये रखा था, दूसरा ये रखा था, तीसरा ये रखा था। हम उसी ऑर्डर के अंदर उसको SPSS में टेस्ट करते हैं। ये हायरार्किकल है। न्यू प्रेडिक्टर आर देन एंटर इन अ सेपरेट सेट ब्लॉक। जो पुरानी रिसर्च है वो पहले डाल दिए। फर्ज करें आपके पास टोटल 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 5 आप लोगों ने पहली स्टडी से उठाए और एक आपका कंट्रीब्यूशन है। तो 5 आप पहले जिस तरतीब से उसने डाले वो 6 नंबर पे आप अपना उसमें डाल के एंटर करेंगे। अभी हम देखते हैं उसको। एक्सपेरिमेंटर मेक्स द डिसीजन। ये डिसीजन मेरे पास है जो डिसाइड कर रहा है कि मुझे इसको नीचे रखना है या ऊपर रखना है। आप मल्टीपल रिग्रेशन रन करने की कोशिश करते हो। हायरार्किकल रिग्रेशन में क्या होता है, इट इज द बेस्ट मेथड बेस्ड ऑन थ्योरी टेस्टिंग। यू कैन सी द यूनिक प्रेडिक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू वेरिएबल ऑन आउटकम बिकॉज नॉन प्रेडिक्टर आर हेल्ड कांस्टेंट इन द मॉडल। अब होता क्या है इसके अंदर कि जो हमें पहले से प्रेडिक्टर्स पता होते हैं ना, इसमें मल्टी लेवल के मॉडल होते हैं। आप जब जानते हैं ना कि आप तमाम इंडिपेंडेंट का अलग अलग एनालिसिस भी रन करें, फिर 2 वेरिएबल का एनालिसिस रन करें, 3 वेरिएबल का एनालिसिस रन करें, वो सारे के सारे मेथड रिग्रेशन में अवेलेबल हैं। ये आपने भी डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा वेरिएबल कहाँ पे रखना है और इस वेरिएबल के आने से कितना फर्क पड़ता है। इसलिए हम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन, जब भी आप कभी रिग्रेशन वाला थीसिस देखें जिसमें रिग्रेशन पुट हुई हो ना, उस लोगों ने मल्टीपल रिग्रेशन रन किए होते हैं और अपने पूरे इन्फ्लुएंस और अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स को देख के चल रहे होते हैं। हायरार्किकल बैड पॉइंट क्या है, रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंटर नोइंग व्हाट दे आर डूइंग। इसका आपको समझ नहीं आएगी, ये मुझे ही पता मैंने क्या किया। और जनरली ऐसा होता है कोई डाटा एनालिसिस रन किया, इससे क्या लॉजिक फॉलो किया, तो उसका मतलब ये कि उसने हायरार्किकल रिग्रेशन फॉलो की हुई है। अब उसके आंसर्स को अगर कहीं भी आपके ज़हन में कॉन्ट्राडिक्ट वर्क होता है, यू हैव टू मेलिंग कि आप मुझे बताएं कि आपने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए टेस्ट करने की कोशिश की। Force entry regression method, all variable entered into the model simultaneously. The results obtained depend on variable entered into the model. It's important therefore to have good theoretical reason of including a particular variable. जब भी आप लोग कोई भी वेरिएबल किसी भी स्टडी में सेकंड पे डालते हैं, थर्ड में डालते हैं, फिफ्थ पे डालते हैं, 7th नंबर पे डालते हैं, तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका अच्छा लिटरेचर रिव्यू होगा तो फिर ये मेथड यूज करेंगे। स्टेप वाइज रिग्रेशन में क्या होता है कि आप लोग स्टेप बना देते हो कि स्टेप 1 पे इस वेरिएबल का रिलेशन चेक किया जाएगा, स्टेप 2 पे इन वेरिएबल का, स्टेप 3 पे इन वेरिएबल का। अभी जो हम रिग्रेशन रन करेंगे मल्टीपल, उसमें हम स्टेप 1 और स्टेप 2 जाएंगे। सिंपल भी रन करके दिखाऊंगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 के साथ भी रन करके दिखाऊंगा। ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं आता, मेजर डिफरेंस नहीं आता, लेकिन कुछ पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यूज जो होती हैं वो हमें
देखनी पड़ती हैं कि इनका फ़र्क क्या है। देखिए, मैं हमेशा मल्टीपल रिग्रेशन को एक्सप्लेन करता होता हूँ एक लाइव इवेंट के साथ। लेट्स बी सपोज कि मेरी एक ये है यहाँ पर, या मेरे एक स्टूडेंट हैं यहाँ पे बैठे जिनको मैं पहले से जानता हूँ, एंड वी आर हैविंग फैमिली डिस्कशन। तो हमारी उस वक्त कॉन्फिडेंस बात करने का बड़ा स्ट्रांग होगा। जैसे ही एक और आगे एंटर होता है तो वो, अब ये मॉडरेशन का कंसेप्ट भी है, या तो हम लोग ज्यादा खुलखुला के बातें करनी शुरू कर देंगे या हम थोड़ा सा कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि सेकंड के एंटर होने से या तो हम मॉडरेटली हाई हो जाएंगे या लो हो जाएंगे, या हो सकता है कि हम लोग जो आपस में बातें कर रहे थे वो सेम लेवल पे रहे। अगर तो सेम लेवल पे रहे तो एक और आईवी ऐड हो गया। अगर हम ज्यादा बूस्ट हो गए तो मॉडरेटर है, या ज्यादा कम हो गए मॉडरेटर है। अगर एक ऐसा वेरिएबल एंटर होता है, लाइक मैं कहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद यहाँ के जो डीन है वो एंटर होते हैं तो हम मौजूद हैं, इट मीन उनके आने के साथ सारा रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो इसका मतलब हम अभी भी इसी तरह इसी अंदाज में रिलेशनशिप को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये आपस में इम्पैक्ट डालते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन में हमने डिफरेंट स्टेप बनाने होते हैं, स्टेप वाइज मेथड यही करता है, डिफरेंट स्टेप बना के हम लोग डाटा को चेक करने की कोशिश करते हैं। इस वेरिएबल की मौजूदगी में क्या रिलेशनशिप आ रहा था डिपेंडेंट को, इसकी मौजूदगी में क्या आ रहा था, इसकी मौजूदगी में क्या आ रहा था, इन दोनों की मौजूदगी में क्या आ रहा था। तो वहां पे स्टेप वाइज लगती है। तो स्टेप वाइज में ये तक बेसिक में बताने लगती है, लेकिन प्लस इसके साथ आपको टेस्ट करना होता है कि इसमें आपने सेमी पार्शियल कोरिलेशन को देखना होता है। वो क्या होती है, वो भी इसके बाद है। कहता है वेरिएबल आर एंटर्ड इनटू मॉडल बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल क्राइटेरिया, कंप्यूटर सेलेक्ट वेरिएबल इन स्टेप्स। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्पेशली लुक फॉर द प्रेडिक्टर दैट कैन एक्सप्लेन द मोस्ट वेरियस इन आउटकम वेरिएबल, कि कौन से वेरिएबल स्ट्रांगली इंपैक्ट डालते हैं आउटकम वेरिएबल पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। वो हमने कैसे पता चलेगा, प्रीवियस रिसर्च की बना के फलां स्टडी में इतना वेरिएंस एक्सप्लेन हुआ था। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हैविंग द सिलेक्टेड द फर्स्ट प्रेडिक्टर, अ सेकंड वन इज चूजन फ्रॉम द रिमेनिंग प्रेडिक्टर। आपने पहला प्रेडिक्टर चूज कर लिया, आपने नेक्स्ट कर देना, वो भी हम परफॉर्म करते हैं। फिर आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। सेकंड स्टेप में आपने फिर कौन सा वेरिएबल चूज करना है, कहता सेमी पार्शियल को यूज एज ए क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन, कि किसकी सेमी पार्लेशन जो पार्शियल कोरिलेशन है वो किसकी ज्यादा स्ट्रांग है। आप पूछने लगे व्हाट इज सेमी पार्शियल कोरिलेशन, तो अभी हम उसको देखते हैं। सेमी पार्शियल एक पार्शियल कोरिलेशन होती है। पार्शियल कोरिलेशन मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट दैट थर्ड वेरिएबल हैज ऑन देम बोथ। अगर हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो थर्ड वेरिएबल का हमारे रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट आता है, तो हम दोनों वेरिएबल की जो एसोसिएशन पे जो इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं पार्शियली कोरिलेट, वो दरमियान में कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा है, पार्शियल कोरिलेट। लेकिन जो सेमी पार्शियल कोरिलेशन है, मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट दैट इज थर्ड वेरिएबल हैज ऑन द वन ऑफ द अदर। अब हम दो लोग बात कर रहे हैं, अब वो जो एंटर होने वाला रूम में पर्सन है वो मेरा जानने वाला नहीं है, वो मेरे दो स्टूडेंट का जानने वाला है। तो मेरे रिलेशनशिप पे उसका आपस का रिलेशनशिप क्या इंपैक्ट डालता है, एक तो डायरेक्ट हमारे दोनों रिलेशनशिप इंपैक्ट डालता है डायरेक्ट, वो तो होगा पार्शियल कोरिलेशन के जुम्मे में आएगा। लेकिन जब वो दोनों बात करें वो उसका दोस्त है तो सेमी पार्शियल कोरिलेशन, उसको मैं एग्जांपल की शक्ल में जाहिर करूं, इट विल लुक लाइक दिस वन, कि एग्जाम और एंजाइटी का आपस में रिलेशनशिप है, तो भी रिलेशनशिप है, तो इनके दरमियान में अगर आपस में एसोसिएशन आती है तो ये पार्शियल कोरिलेशन है। और इसमें इसकी और इसकी उसके साथ इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका इफेक्ट इसके थ्रू इस रिलेशनशिप पे पड़ेगा, उसको हम सेमी पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। तो सेमी पार्शियल कोरिलेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उस तरह वेरिएबल के रिलेशनशिप इसमें डालते जाएंगे। लेकिन मैं इसको यूज करने के लिए कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग नहीं यूज करते, इसमें रिजल्ट जो है वो खराब हो जाते हैं। लोग कहते हैं नो, वो ज्यादा बातें हैं, वो मेडिसिन में है, वो इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो सेमी पार्शियल कोरिलेशन कंसेप्ट है, जो लोग बड़े ही डेप्थ एनालिसिस पे काम करते हैं ना, वो स्टेप वाइज में बाकी चीजों के अंदर जाकर काम कर रहे होते हैं। सेमी पार्शियल कोरिलेशन मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन ए प्रेडिक्टर एंड द आउटकम, कंट्रोलिंग फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड एनी अदर ऑलरेडी इन द मॉडल। इट मेजर द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रेडिक्टर टू एक्सप्लेन द वेरिएंस ऑफ द आउटकम। इसमें हम उन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, उन वेरिएबल को डाल के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को देख रहे होते हैं। कंट्रोल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हम कंट्रोल वेरिएबल ऐसे जिनका रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनको हम एज ए इंडिपेंडेंट टेस्ट करते हैं। जब कभी भी आपने मॉडरेशन एनालिसिस करना हो ना, आप क्या करते हो, पहले डिपेंडेंट के ऊपर स्टेप वाइज में डालते हो
ये वाला कंट्रोल वेरिएबल, जिसका एज आती है, जेंडर आता है, मैरिटल स्टेटस आता है, कि ये वेरिएबल के इफेक्ट कंट्रोल करने हैं आप लोगों ने। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर आपने डालने हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर आप उसमें डालने, अभी हम मॉडरेशन का प्रोसेस देखेंगे, फिर डालने आप लोगों ने मॉडरेशन के वेरिएबल, फिर आप लोगों ने डालने तमाम रेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो देखते जाना है कि किस तरीके से हमारे रिग्रेशन क्वेश्चन पे फर्क पड़ता जा रहा है। तो पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यूज निकलेंगी और पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यूज जो है वो जो हायर वैल्यू होगी उसको पहले डाल देंगे, जो लो वैल्यू होगी उसको उसके बाद हम डालते चले जाएंगे। लेकिन ये हम यूज नहीं करते, उसकी रीजन क्या होती है कि इसमें ज्यादा होता वेरी एक्सप्लेन नहीं होता। उसमें लोगों ने बोला हुआ है प्रॉब्लम इज स्टेप वाइज रिलाइज ऑन मैथमेटिकल क्राइटेरिया, वेरिएबल सिलेक्शन may depend upon only slight difference in the semi partial correlation. These slight numerical difference can lead to major theoretical differences and should be used only for exploration. अगर कोई आदमी एक्सप्लोर कर रहा है, एक नई चीज को डिवेलप करना चाह रहा है, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद के बैठे के अंदर डिफरेंस को लेकर चल रहा है, इन डेप्थ एनालिसिस की ये बातें हैं, उसके पास लॉजिक हो तो एक लहदा लिटरेचर अवेलेबल है इसके ऊपर, लहदा लोगों ने चैप्टर लिखे हैं। जब आप लोगों ने किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसको इन्वॉल्व करके लेके चलना है, मैंने जनरली ये लोग उसको यूज नहीं करते, उसमें आप सिंपल 4 सेंट्री मेथड या सिंपल मेथड आप उसको लेके चलते हैं। सिस्टर ये है कि आपका जो पार्शियल कोरिलेशन है, हम क्या बताया इसमें बात की, अगर मैं इसको वापस लेके जाऊं कि द सेमी पार्शियल कोरिलेशन यूज एज ए क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन, किस वेरिएबल को सेकंड पे आना चाहिए, किस वेरिएबल को थर्ड पे आना चाहिए, किस वेरिएबल उसकी सेमी पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट होती है स्पेसेस के अंदर, उसकी बेस पे। ये मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप हो जाता है। तो न्यूमेरिकल टाइप होने की वजह से लोग कहते हैं हमारे एरर आएंगे। अगर आपने पहली वर्कशॉप देखी हो तो उसमें टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर की बातें की थी मैंने। तो टाइप 1 एरर में ये होता है कि आप लोगों का 95% एक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप उस एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन आप उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, इसके क्या होता है, फर्ज करें कि एक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होना चाहिए, नॉन हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए 95% पे, लेकिन आपकी मैथमेटिकल गलती या मैथमेटिकल क्राइटेरिया चूज करने की वजह से वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, आप नॉन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका वो जो मेथड था उसने आपके जो सिग्निफिकेंस पे इफेक्ट डाल दिया। और जनरली हम क्या करते हैं, रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आते, कुछ फेंक देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। मैं सही बात करूं, मजा ही तब आता है सत्य जब आपके हाइपोथेसिस रिजेक्ट होते हैं, जब आपके हाइपोथेसिस रिजेक्ट होते हैं, आप रीजन बताते हैं व्हाई दीस हाइपोथेसिस आर बीइंग रिजेक्टेड एज कंपेयर टू द वेस्टर्न और अदर कल्चर। आप उसको उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो रिजेक्ट करना बड़ा मैटर करता है। ये मैथमेटिकल क्राइटेरिया की जो चेंजेस है ना, ये हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट डालती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। क्वेश्चन था सर, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एलिमिनेशन, वो स्टेप वाइज की फॉर्म है जिसमें आप डिलीट करते हैं ना, ये स्टेप वाइज मेथड आपको बताता है कि ये वेरिएबल डिलीट कर दोगे तो आपका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और जब आप स्टेप वाइज रन करेंगे ना तो नीचे वो खुद ही बता देगा किसको डिलीट कर दो। अब डिलीट करना है बैकवर्ड या फॉरवर्ड, वो उसके अंदर अलग मेथड आता है लॉजिस्टिक में। अगर हम रन करें, ये हमारे पास 3 किस्म का डाटा है। मैं लेबल बताता चलूं। सेल्स, रिकॉर्ड सेल 1000 में, एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग बजट 1000 ऑफ पाउंड, एयर प्ले जो आप लोगों ने टीवी पे शो रन किया था वो नंबर ऑफ प्ले ऑन रेडियो पर वीक 1 पर वीक, एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ बैंड, हमने बैंड के थ्रू जिस तरह लोग अक्सर म्यूजिक शो कंसर्ट शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद अट्रैक्टिवनेस ऑफ बैंड। अब ये 3 वेरिएबल हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि एडवर्टीजिंग का सेल पे, प्लेस का सेल्स पे, एडवर्टीजिंग अट्रैक्टिवनेस ऑफ बैंड का रिकॉर्ड सेल्स पे क्या इंपैक्ट आया है। अगर मैं इंडिविजुअल रिग्रेशन रन करूं, उसका बताएंगे जी, नल और रिजेक्शन का बताएंगे। नल का मतलब यह है कि तीनों इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालते, और अल्टरनेट का मतलब है कि एडवर्टीजमेंट इस पे इंपैक्ट डालती है, एयर प्ले भी डालता है। मीन हमने जब टीवी पे कैंपेन रन की है तो इसका मतलब क्या था कि जब रन करेंगे लोगों के अंदर एक इमेजिनेशन डेवलप होगी, वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो हमारी सेल में इजाफा होगा। तो दे हैव पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सेल्स। अब मैं इसकी 1 बाय 1 रन करता हूं। पहला रिलेशनशिप रिग्रेशन का रिकॉर्ड सेल्स एडवर्टीजिंग, अभी ये जो नॉर्मल टेस्ट रन किए मैंने, तो इसके साथ हमारे सामने उसने दे दिया
कि एडवर्टीजिंग का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है सेल के ऊपर, ये कोफिशिएंट हमें बता रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको एडवर्टीजिंग को निकाल के नंबर ऑफ प्लेस को लेके जाता हूं, तो नंबर ऑफ प्लेस का भी आप लोगों को बता रहा है कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट है सेल्स के ऊपर। एग्री? मतलब इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है ना, मतलब कि जो प्ले हमने रन की उससे वजह से मेरी सेल में इफेक्ट आया। अब अट्रैक्टिवनेस को लेके जाता हूं, तो उसमें भी आप लोगों का सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है, तीनों रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। अब क्या करते हैं, अभी मैं मुख्तलिफ किस्म की रन कर रहा हूं, ये फोर्स्ड एंट्री मेथड हो रहा है, अभी मैं बाकी मेथड रन नहीं कर रहा, फोर्स्ड एंट्री मेथड है। अब मैं एडवर्टीजिंग और नंबर ऑफ प्ले दोनों को लेता हूं। अब क्या होगा, एक था एडवर्टीजिंग और सेल का रिलेशन, अब उसके अंदर प्ले आ जाता है, प्ले को हमने एंटर कर दिया। अब देखिएगा, मैं बाकी टेस्ट नहीं पढ़ रहा, मैं बाकी कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं। अब ये देखिएगा, देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप कि एडवर्टीजिंग भी इंपैक्ट आ रहा है और नंबर ऑफ प्ले भी, और डाटा से पता चलता है कि एडवर्टीजिंग का इंपैक्ट कम 0.08 और नंबर ऑफ प्ले का इंपैक्ट क्या है, ज्यादा है। ये इस डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट करता है, किस कैंपेन को लगाना चाहिए, किस कैंपेन को नहीं। लेट मी सपोज जब पेप्सी अपनी कैंपेन रन करती है, तो पेप्सी मार्केट में से वैल्यूज उठाती है, हमारी सेल क्या आई डेली बेसिस पे, और हमारी कैंपेन पे डेली बेसिस पे कास्ट क्या लगी, फिर वो मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टीजिंग को इसके अंदर इंटीग्रेट करके देखते हैं कौन सी कैंपेन ज्यादा इफेक्टिव रही, कौन सी कैंपेन, उसके साथ चेक करते हैं। अब सर स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज दोनों आपके जो होते हैं, स्टैंडर्डाइज जो अनस्टैंडर्डाइज होता है वो है जनरल बीटा, उसमें किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं है। जो स्टैंडर्डाइज रिजल्ट होते हैं ना, उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के कंट्रोल को इफेक्ट को निकाल लिया जाता है। वो एक मेथड होता है जिसमें हम इस बीटा पे अप्लाई करेंगे, तो मीन वैल्यू लेके स्टैंडर्ड डेविएशन का इफेक्ट निकाल देते हैं। उससे बाद वो कहते हैं इस रिजल्ट पे बिलीव करो, बाद वो कहते हैं इस रिजल्ट पे बिलीव करो, तो इस टोटल डिपेंड ऑन वो लोग उसको लेके तो जा रहे हैं। वो इसमें इसलिए स्टैंडर्डाइज बीटा चेक करने की जरूरत है क्योंकि ये सेल पाउंड में है और ये नंबर ऑफ प्लेज है, ये सेल्स पाउंड में और ये क्या है, नंबर ऑफ प्लेज है, इसमें कास्ट सेम नहीं, तो इस सूरत में स्टैंडर्डाइज आएगा। अगर ये भी आपका पाउंड में, ये भी आपका पाउंड में होगा, तो फिर हम ये वाले रिजल्ट देखेंगे। अगर इनका मेजरमेंट लेवल और इनका मेजरमेंट लेवल और है, तो फिर हम इस तरफ चले जाएंगे। लेकिन जनरली मतलब दोनों रिजल्ट रिपोर्ट करने हैं। अब किस रिजल्ट पर रिलाय करना है, ये आपकी प्रीवियस स्टडी। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि वी आर नथिंग विदाउट आवर जायंट्स। गूगल स्कॉलर पे क्या लिखा होता है, स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। अगर उसने ये रिपोर्ट की है, यू हैव टू रिपोर्ट दिस वन। अगर उसने स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट की है, यू हैव टू। लेकिन मैं अपने रिजल्ट में अनस्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज दोनों रिपोर्ट करता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। ओके, तो ये आपके सामने सिग्निफिकेंस लेवल की हम बात कर रहे थे, आपके सामने आ गई। अब क्या होता है, मैं इसको नंबर ऑफ प्लेस को निकालने के बाद अट्रैक्टिवनेस के साथ चेक करता हूँ। मुख्तलिफ मेथड है ना एक ही रिग्रेशन को चेक करने के लिए रिलेशन को। तो यहाँ पर अगर जाते हैं तो रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट हो गया। ये दोनों रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है लेकिन कांस्टेंट इनसिग्निफिकेंट है। क्या इनसिग्निफिकेंट है? बी नॉट इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है कि ये मॉडल फिट नहीं है। यहाँ पे फिट आ रहा है, यहाँ पे फिट आ रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट पे रिलाय नहीं किया जा सकता। ये हैवीली रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रांड। अब मैं इसको देखता हूँ, मैं करता हूँ अच्छा इसने रिलेशन कर दिया, मैं एडवर्टीजिंग को निकाल के नंबर ऑफ प्ले को डाल के लेके आता हूँ। अब इसमें देखिए रिलेशन का फर्क पड़ रहा है, इसको नीचे रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे भी डाल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रांड अट्रैक्टिवनेस है ना, ये हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। ये वेरिएबल का डाटा ठीक नहीं है, या ये वेरिएबल उस तरह नहीं सेल पे इम्पैक्ट डालता जिस तरह इसको इम्पैक्ट डालना चाहिए था। अब ये मुख्तलिफ मेथड यूज किए, मैं इन सारों को करने के बाद मैं इन तीनों को अब लेके जाता हूं। जब तीनों को लेके जाएंगे ना तो आपका कांस्टेंट इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट इनसिग्निफिकेंट हो गया तो आपके रिजल्ट पर रिलाय खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेरिएबल की वजह से बाकी दो रिलेशनशिप इफेक्ट डाल रहा है। तो फिर जब हम बात करते हैं ना, इस वेरिएबल को निकाल दें, इस वेरिएबल को रख लें बेस्ड ऑन दिस वन, की जो मल्टीपल जब रिग्रेशन रन करते हैं ना, तो इस वेरिएबल की वजह से हमारे रिलेशनशिप इफेक्ट आ रहा था। तो हम इसकी बिना पे बाकी के रिजल्ट को, अब ये नहीं हम कह सकते कि इसकी बिना पे ये दो वेरिएबल भी यूजलेस है। इन दोनों का इफेक्ट है, लेकिन इस वेरिएबल की बिना पे हमारे डाटा पे इफेक्ट आ रहा है, हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। उस सूरत में फिर वो हमें कैलकुलेट करके बताएगा, वो स्टेप वाइज मेथड। वो हम कैसे रन करते हैं? हाँ जी, सिग्निफिकेंट कांस्टेंट हर हाल में सिग्निफिकेंट चाहिए। हाँ, इसलिए इनसिग्निफिकेंट हो गया। अब यहाँ पे हम जब लगाए ना मल्टीपल रिग्रेशन, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, हम एडवर्टीजिंग नंबर 1,
स्टेप वाइज जिससे वो हम बात कर रहे थे, और यहां से अपने नेक्स्ट प्रेस कर देना है, ठीक है। और फिर आप लोग नेक्स्ट वेरिएबल को दें और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें ना प्रीवियस जाए, इसको भी स्टेप वाइज करना है आपने, ये स्टेप वाइज होना चाहिए। नेक्स्ट और स्टेप 3 पे हम अट्रैक्टिवनेस को डालेंगे, इसमें अब स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, और सिंपली प्रेस होके सेटिंग वही है जो मैंने स्टैटिस्टिक चूज की हुई है, एस्टीमेट, कॉन्फिडेंस, मॉडल फिट। अब मैंने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 रन किया है इसके अंदर। तो जब इसको रन करते हैं वो 3 मॉडल रन करेगा, मॉडल 1 विद 1 वेरिएबल, मॉडल 2 विद 2 वेरिएबल, मॉडल 3 विद 3 वेरिएबल। उसमें हम चेक करेंगे ना, एक में एडवर्टीजिंग पहले में डाला, दूसरे में नंबर ऑफ प्ले, तीसरे में अट्रैक्टिवनेस। तो 3 मुख्तलिफ आर की वैल्यूज आ रही हैं, 3 मुख्तलिफ आर की वैल्यू आ रही है। तो 0.33, 0.62, 0.66, इसका मतलब कि जैसे जैसे वेरिएबल कंट्रीब्यूट करते गए हमारा मॉडल ज्यादा वेरिएंस चेंज कर रहा है। फिट है, ओके, कैरी ऑन। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ये भी 3 आएंगे क्योंकि 3 मॉडल थे, ओके। सिग्निफिकेंट इसका मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सिग्निफिकेंट होने का मतलब ये भी एग्जाम में रखिएगा। अगर ये सिग्निफिकेंट है, नहीं बाकी मैं आपको देता हूँ, अगर ये सिग्निफिकेंट है ना, इसका मतलब ये कि रिग्रेशन इस्तेमाल करना अच्छी बात है। अगर ये सिग्निफिकेंट हो जाए तो इसका मतलब हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मीन टेस्ट लगाने चाहिए, इसमें रिग्रेशन फिल्टर नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें सिंपल और बड़ी कंसाइज सी इसकी डेफिनेशन दूं कि नोवा टेबल अगर सिग्निफिकेंट है तो आप रिग्रेशन यूज करके ठीक कर रहे हैं, अगर इनसिग्निफिकेंट है इसका मतलब आपको किस पे जाना चाहिए, मीन डिफरेंस टेस्ट पे जाना चाहिए। यह वैल्यू इसी को प्रेडिक्ट कर रही होती है, ओके। अब हमारे पास देखिएगा कोफिशिएंट जब आएंगे ना, पहले में एक वेरिएबल टेस्ट किया, पहले में एक के साथ दूसरे वेरिएबल टेस्ट किया, और थर्ड वाले में पहला, दूसरा, तीसरे वेरिएबल टेस्ट किया। अब यहां भी देखिएगा कि पहले रिलेशनशिप के साथ हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट है, दूसरे 2 वेरिएबल से मॉडल सिग्निफिकेंट है। जैसे ही थर्ड वेरिएबल को इंटीग्रेट किया तो हमारा मॉडल क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब हमारे डाटा के अंदर ये वाला वेरिएबल जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहा, ये हमारी सोसाइटी में रोल प्ले नहीं कर रहा, बल्कि वो दोनों जो वेरिएबल है वो रोल प्ले कर रही हैं। तो ये मल्टीपल रिग्रेशन कंसेप्ट दिए गए कि लोग डायरेक्ट इसको जब रन करते थे ना डायरेक्ट एंट्री से, तो गलत इंटरप्रेट हो जाते थे और हम ये कहते थे कि हमारी कंट्री के अंदर इसका कोई चेंज नहीं है। हालांकि ये 2 फैक्टर जो है वो चेंज लेके आ रहे हैं। थर्ड फैक्टर करने से हमारा कंट्रोल हुआ, इसका मतलब इस वेरिएबल को कंट्रोल करना चाहिए। तो नीचे अगर जाएंगे एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स में तो वो देखिएगा कि अट्रैक्टिवनेस की वैल्यू क्या आ रही है, 0.309344, जो सबसे कम जिसकी पार्शियल कोरिलेशन आ रही है, इस वेरिएबल को हम इसमें से निकाल देंगे। जिनकी स्ट्रांग आ रही है हम उसको रखेंगे, तो हमारे वो जो कोरिलेशन जो वो रन होगी और रिग्रेशन जो वो रन होगी। सेकंड स्टेप में नहीं, आप कांस्टेंट चेक करें, कांस्टेंट की वैल्यू सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। जैसे ही कांस्टेंट इनसिग्निफिकेंट होगा ना, इसका मतलब कोई ऐसा वेरिएबल आ गया जिसने आपके सारे रिलेशनशिप को वो क्या बोलते हैं डिस्टर्ब करके रख दिए, उसको निकलना चाहिए। तो ये भी बता रहा है जहाँ से कम जो कोरिलेशन की वैल्यू ये भी बता रहा है। तो जब भी हम लोगों ने, अब क्योंकि मैंने क्या किया इस ऑर्डर में दिया ना, हाईएस्ट कोरिलेशन को ऊपर होना चाहिए, लोएस्ट कोरिलेशन को नीचे होना चाहिए। तो ये मैंने ऑर्डर पहले ही वैसे दे दिया, अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो फिर भी वो आपको देगा। मतलब आपकी सहूलत के लिए मैं क्या करता हूँ, मैम आपको बता रहा हूँ कि रिग्रेशन रन करने का कंसेप्ट है, जिसका हमने वो बात की थी ना 4 सेंट्री मेथड को डिपेंड करता है उस एस्टिमेटर पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जनरली जब डेटा एनालिसिस में वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है ना, जिन्होंने फिर आपको आखिर से रब्ता करना पड़ेगा। अभी मैं अट्रैक्टिवनेस निकाल के यहाँ एडवर्टीजिंग डाल देता हूँ, क्लियर। और प्रीवियस इधर नंबर ऑफ प्लेयर्स को निकाल के इधर नंबर ऑफ प्लेयर रखते हैं, और इधर एडवर्टीजिंग को निकाल के मैं यहाँ अट्रैक्टिवनेस डाल देता हूँ। अब मैंने रिवर्स ऑर्डर कर दिया ना, अब देखते हैं क्या होता है रन करने में क्या जाता है। तो जी सिग्निफिकेंट है, आप देखें वेरिएंस एक्सपेरियंस का फर्क पड़ गया 0.1 से वो 0.66, और ये भी सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा पहले में ही सिग्निफिकेंस बड़ी मुश्किल से अचीव हुई, दूसरे वेरिएबल के साथ सिग्निफिकेंट, तीसरे वेरिएबल के साथ इनसिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पार्शियल कोरिलेशन को फॉलो नहीं करेंगे स्टेप वाइज मेथड के अंदर तो हमारे तो सारे रिजल्ट खराब हो गए। अब इसमें वो बता तो रहा नीचे जाएंगे तो वहां पे कोरिलेशन की वैल्यू भी डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन फिर भी कोरिलेशन की वैल्यू इसकी कम है ना, जिसकी कम है इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, तो आपका वो सारा मॉडल ठीक हो जाएगा। पार्शियल कोरिलेशन, रोल ऑफ सेमी पार्शियल कोरिलेशन, आप इसको जिसकी कम है उसको एक्सक्लूड कर दो तो आपके मॉडल के रिजल्ट सिग्निफिकेंट आना शुरू हो जाएंगे। इज इट क्लियर? मल्टीपल रिग्रेशन, दिस इज मल्टीपल रिग्रेशन। तो कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें, फिर हम